दोस्तों, चाइना सेलिब्रेट कर रहा है 70th एनिवर्सरी ऑफ 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसको हम नॉर्मली हमारी भाषा में या हमारी फॉरेन पॉलिसी की लैंग्वेज में पंचशील सिद्धांत बोलता है। ये अपने आप में को एग्जिस्टेंस की बात करता है शांतिपूर्ण तरीके से। अब ये सिचुएशन अगर देखें आज के टाइम की और जिस टाइम पर ये एग्रीमेंट हुआ था, तब से लेकर अभी तक कितनी उठापटक हो चुकी है। तो यहाँ पर एक बात तो बोलनी बिल्कुल पक्की बनती है कि बिल्ली ने पहले 100 चूहे खा लिए और अब हज को चल दी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चाइना अपनी तरफ से इंटरनेशनल एक मैसेज देना चाहता है कि हम तो हमारे पड़ोसियों के साथ में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, पर पड़ोसी ही इंटरेस्टेड नहीं है। बट सही मायने में देखा जाए तो हमारी तरफ से हमारे स्टैब्लिशमेंट को ये क्लियर है कि चाइना कुछ भी करे ये केवल और केवल एक धोखा है। कारण क्या है कि जब 1954 में ये फर्स्ट टाइम साइन हुए थे पंचशील एग्रीमेंट के, जब सिग्नेचर हुए थे इंडिया और चाइना की तरफ से, तो उसके 8 साल के अंदर अंदर ही चाइना ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तब से लेकर अभी तक चाइना लगातार इन 5 सिद्धांतों की बात तो करता रहता है, पर इनकी एग्जीक्यूशन पे कहीं पर भी रिलायंस नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि चाइना की वहां की जो स्टेट एजेंसी है ना, सिन्हुआ, ओके, उसका ही एक पोर्टल है इंग्लिश का, उसके ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज हुई है कि हाँ भाई, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 70th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने के लिए अपनी तरफ से एड्रेस देंगे उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को जहां पर ये पंचशील सिद्धांतों के बारे में चाइना में बात होने वाली है। तो यहां पर देखो, मुद्दा तो बड़ा अजीब सा है कि हाँ भाई, चाइना से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से ये नेम से कनेक्टेड है, क्या यहाँ पर चीजें हैं जो शायद आज तक आपने ना सुनी हो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में। तो उन चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे। देखो, आगे बढ़े ना उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। प्रतिज्ञा दिवस के उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैचेज है, उन पे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। चाहे वो संकल्प का 2.0 वर्जन जो है उसका हिंदी या इंग्लिश ले लो, इसी तरीके से प्रहार 2.0 का हिंदी इंग्लिश ले लो, टाइटन ले लो, प्रहार 3.0 का हिंदी और इंग्लिश दोनों ले लो। हर पे आपको भारी छूट दी जा रही है प्रतिज्ञा दिवस के उपलक्ष्य पर। साथ ही साथ प्रारंभ बैचेस की अगर बात करें तो प्रारंभ 2027 के लिए जाते हो तो भी आपको डिस्काउंट बढ़िया मिल रहा है, और प्रारंभ 2027 में अगर बीए डिग्री साथ में करना चाहो तो भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई कि डिग्री भी हो रही है प्लस साथ साथ में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चलेगी। ठीक है, तो इन ऑफर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अवेल कर सकते हो। तो कंटेक्स्ट तो देखो सीधा सा आपको क्लियर हो गया कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को चाइना सेलिब्रेट कर रहा है 70वीं एनिवर्सरी। अब ये 5 प्रिंसिपल क्या है, ये देखो पत्थर पर उकेरे हुए हैं आपके सामने कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। वाह वाह, क्या बात कर दी। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल इश्यूज, ये तो बिल्कुल ही गजब की बात कर दी। इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 5 बातें, बड़ी 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 बातें की गई। और ये बातें, सबसे गजब की बात क्या है, चाइना की तरफ से ही ऑफर हुआ था और फिर इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद में धोखा भी इंडिया को ही मिला। इस बात को लेकर के देखो, नेहरू जी को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था जब 1962 वॉर आउटब्रेक हुआ, राइट। अब ये जो एग्रीमेंट है ये साइन कब हुआ था, ये देखो मोटा मोटा 1954 में। अभी जून 28 आज हो गई, आज तो ये सेलिब्रेशन हो रहा है, बट ये वो मंथ जब 1954 में ये फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें आप मोटी देखोगे कि हाँ जी, चाइना की तरफ से ऑफर आया था और वो अप्रैल मंथ में साइन हुआ था। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग वो तो लीड करेंगे और एड्रेस वहां पर देंगे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अब देखो, इवेंट जो है इसकी थीम देखो कि कितनी बनावटी बातें एक कंट्री की तरफ से हो सकती है। फ्रॉम 5 principles of peaceful coexistence to build a community with a shared future for mankind। ओ भाई, अपने पड़ोसियों से सबसे दुश्मनी आपने मोल ले रखी है। चाइना, इसको रशिया को और थोड़ा सा आप इसको छोड़ दो, नॉर्थ कोरिया को, रशिया की अभी मजबूरी है, नहीं तो रशिया भी अभी 2 मिनट के अंदर आपको बता दे, अभी मजबूरियां चल रही है। नॉर्थ कोरिया है वो तो देखो पाला हुआ है इसका चाइना का। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया तो मोर और लेस एक जैसी कैटेगरी में डाले जाते हैं। बट पॉइंट इज कि ये जो 5 प्रिंसिपल्स है ना, ये चाइना ने कहां से उठाए। सबसे पहला बात तो ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है। बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तो 5 मॉरल वॉज की, 5 मॉरल व्रतों की बात करते हैं, जिसमें हम एब्स्टिनेंस को प्रोमोट करते हैं कि अपनी दूरी बनाए रखनी है, किससे, फ्रॉम मर्डर, थेफ्ट,
सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग एंड इंटॉक्सिकेंट्स। ये 5 सिद्धांतों के आधार पर ये पंचशील का कॉन्सेप्ट चाइना ने तैयार किया, 5 प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस। पर सही मायने में देखा जाए तो ये पंचशील हमारे लिए बने और हमारी तरफ से अप्रूवल दिया गया प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के द्वारा। ये था कि चलो ठीक है, अच्छे रिश्ते बना करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, पर पता नहीं था कि बहुत ही जल्दी चाइना अपना रंग दिखाएगा। ठीक है, इसमें फॉरेन रिलेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और नेबर और अदर नेशंस के साथ में जो रिलेशंस है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। देखो 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उसके 2 साल बाद में ही चाइना में चाइनीज रेवोल्यूशन जो होती है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, वो लीड की थी माओ जेडांग ने, जिसके आधार पर चाइना बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि एक्चुअल में कम्युनिस्ट चाइना है। अब आप देखो कि 1954 आते आते जब दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव, अब देखो इंडिया की तरफ से ये कोशिश थी कि कैसे भी करके हम हमारे रीजन में, एशिया में अच्छी खासी ग्रोथ इंश्योर करेंगे, ग्लोबल साउथ को हम आगे लेकर के जाएंगे। तो ऐसे में चाइना के साथ में बायलैटरल कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश करना ये एक प्रायोरिटी पे था। उसी के चलते आप देखोगे कि चाइनीज प्रीमियर ज़ोउ एनलाई उनका आना होता है और भाई साहब तिब्बत के मामले में वो बातचीत करनी शुरू करते हैं। अब तिब्बत के ऊपर चाइना की क्या नजर थी, उस चीज के ऊपर इंडिया ज्यादा गहराई पे नहीं जा पाया। बस यही था कि आज ये तिब्बत को लेकर के बातचीत करनी है हमें। अब उस चीज को लेकर के ये 5 प्रिंसिपल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि प्रिकॉशन तैयार कर दी चाइना ने कि हाँ जी, तिब्बत के ऊपर हम कोई एक्शन ले तो इंडिया कम से कम हमसे दुश्मनी नहीं लेगा। और इन 5 प्रिंसिपल्स को नेहरू जी ने कर दिया फेवर। अब आप देखो कि पंचशील जैसे ही फाइनलाइज होता है तो सबसे पहली चीज तो इसको बोला क्या गया, एन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स विद तिब्बत। तिब्बत को लेकर के और ट्रेड को लेकर के ये बातचीत थी। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 28 अप्रैल 1954 को, जहां पर एन राघवन जो कि इंडियन एम्बेसडर इन चाइना और जेंग हानफू जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के, उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। टारगेट था ट्रेड को एनहांस करना है, रिलीजियस पिलग्रिम्स जो है उनको उनके रूट्स, उनके पासेजेस फाइनल करना है। मतलब बड़ी एक कहते ना कि बड़ा पैसिफाई करने वाली बातें हुई थी। और इसी के तहत पहली बार इंडिया ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया था, जो कि अपने आप में बाद में बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल साबित हुआ। फिर आप देखते हो कि ये जो पंचशील का जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तक भी आगे चला कि हाँ भाई, चाइना ने जो बातें बताई ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यों ना हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि कोल्ड वॉर पीरियड में एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर, उनके अलावा जो ग्रुप बचे हुए कंट्रीज थे, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, उनकी मीटिंग होती है जिसको बोला गया एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी इंडोनेशिया के बांडुंग में अप्रैल 1955 में। और वहां पर 10 पॉइंट डिक्लेरेशन फाइंड आउट हुआ था जिसमें 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तो ये पंचशील वाले ही थे जो चाइना ने इंडिया को अपने एग्रीमेंट के तहत एग्री करवाया था। आप देखोगे इस कॉन्फ्रेंस में 29 नेशंस वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर आप देखते हो कि इस पूरे आइडिया को, नैम के आइडिया को पुश आगे करने में कौन थे, एक तो नेहरू इंडिया की तरफ से, नासिर इजिप्ट की तरफ से, टीटो यूगोस्लाविया की तरफ से, बाकी फिर उसके बाद में इंडोनेशिया और घाना की तरफ से भी पार्टिसिपेशन आया था। बट मोटी बात करें तो नेहरू, नासिर, टीटो की ये जो इनकी तिकड़ी थी ना, इन्होंने पुश किया। अब आप देखे हुए कि नैम फाउंड कब हुआ, तो ये एक डिक्लेरेशन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, दैट इज ब्रियोनी डिक्लेरेशन। ठीक है, ये 19 जुलाई 1956 को साइन हुआ था। और ब्रियोनी है कहां पर, ये देखो यहाँ पर एड्रियाटिक सी है जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और इसमें डॉट है ना, ये आइलैंड है ब्रियोनी, जो कि उस टाइम पर यूगोस्लाविया का पार्ट था। फिर यूगोस्लाविया का बाल्कनाइजेशन हो गया, टुकड़ों में टूट गया, तो आज ये क्रोएशिया का हिस्सा है, क्रोएशिया का। अब देखो इस एक से एग्रीमेंट में उन पंचशील का कितना असर है। पीस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय डिवीजन, ये कोल्ड वॉर के टाइम की रेलेवेंस रखने वाली लाइनें हैं, बट वाया स्ट्राइविंग कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑन ग्लोबल स्केल, एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम एंड एंडिंग ऑफ डोमिनेशन ऑफ वन ओवर अनदर कंट्री। कहने का मतलब कि साथ चलो, एक दूसरे को टांग खिंचाई मत करो और फ्रीडम को इंश्योर करो, तब जाकर के वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश हो सकती है। और इसी एग्रीमेंट के बाद में फिर फर्स्ट नैम समिट ऑर्गेनाइज होती है यूगोस्लाविया के बेलेग्रेड में, और वहां पर इन 5 प्रिंसिपल्स को जो पंचशील बोले गए, इनको कोर प्रिंसिपल के तौर पे एक्सेप्ट किया गया। बट चाइना चाहे कितना ही कुछ बोल दे, चाइना कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वही चाइना की फॉरेन पॉलिसी है। आज चाइना बात चाहे कितनी ही कर ले पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, तो क्या वो वाकई में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है? नो।
इसके अलावा इंडिया चाइना वॉर 1962 में जब हुआ था, तभी अपने आप में नेहरू जी की अप्रोच के ऊपर सवाल उठने लग गए थे कि आपने ब्लाइंड फेथ क्यों किया चाइना पे। शी जिनपिंग आज प्रेसिडेंट है। शी जिनपिंग से पहले भी लगातार जब से ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट की, इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर रही है, बट सही मायने में आज के टाइम पर चाइनीज फॉरेन पॉलिसी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की ना होकर के एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जिसके तहत आप देख सकते हो साउथ चाइना सी में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा यूएसए के साथ में रिलेशनशिप कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, उसी यूएसए के साथ जिसने इसको ग्रोथ करवाई, और 2020 से लेकर के एलएसी के अक्रॉस हम भी आई बॉल टू आई बॉल आमने सामने खड़े हैं। तो कहां चाइना ऐसी बातें करता है? अब देखो, आज का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सॉरी इसका आंसर आपको दे देना है, ठीक है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपका ए है, जो कि ज्यादातर ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी